जैसे जैसे हम सभी को आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके में घग्गर नदी के बारे में। ठीक है, एक एक नदी करके आराम आराम से पढ़ेंगे। देखो, घग्गर नदी की बात करते हैं तो ये किन जिलों से होकर गुजरती है, कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान कहाँ से है। तो उद्गम स्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। और हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला के कालका से प्रवेश करती है। यहाँ हम मैप से पढ़ेंगे। ठीक है, मैप अपना खोल लेते हैं। ये है हमारे पास भाई हरियाणा का मैप। ठीक है, देखो सबसे ऊपर पड़ता है पंचकुला जिला। तो यहाँ से वहाँ पास यहाँ पे पंचकुला के कालका पड़ता है, तो कालका से यहाँ से वहाँ पास गंगा नदी प्रवेश करती है। फिर वहाँ पास पंचकुला से प्रवेश करने के बाद ये कौन से जिले से जाती है? फिर यहाँ पास ये अम्बाला में एंट्री करती है। अम्बाला से एंट्री करते ही यहाँ पास ऊपर से इधर से होकर फिर वहाँ पास ये कैथल में जाती है। इधर आप ये सोचोगे कि अम्बाला के नीचे कुरुक्षेत्र है तो गंगा नदी कुरुक्षेत्र में जाती होगी, बट ऐसा नहीं होता है। कुरुक्षेत्र में ये प्रवेश नहीं करती है। ये अम्बाला से निकल के ऊपर से पंजाब से होके फिर वहाँ पास ये सीधी कैथल में चली जाती है। ठीक है, कैथल से एंट्री करते ही फिर वहाँ पास ये ऊपर से फिर से पंजाब में चली जाती है। फिर वहाँ पास ये फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा में होकर वहाँ पास जो इधर राजस्थान है यहाँ जाके भी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पास गंगा नदी की अगर हम बात करें तो किन किन जिलों से होकर गुजर रही है? फर्स्ट हमारे पास आता है पंचकुला। ठीक है, पहला हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? पंचकुला। पंचकुला के बाद हमारे पास दूसरा है हमारे पास अम्बाड़ा। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है कैथल, चौथा आता है फतेहाबाद और पांचवा आता है सिरसा। ठीक है, इन 5 जिलों से हमारे पास गंगा नदी होके गुजरती है। यहाँ पे हमारे पास एक बात नोटिस करना, कुरुक्षेत्र और यहाँ पे है जींद का हिस्सा। ठीक है, आप ये सोचोगे कि गंगा नदी वहाँ पास मतलब ऐसे एंट्री करके ऐसे वहाँ पास चली गई। आप ये सोचोगे कि गंगा नदी ऐसे जा रही है, बट ऐसा नहीं होता है। ये अम्बाला में एंट्री करती है। अम्बाला से ऊपर इधर पंजाब का हिस्सा आ जाता है, तो ये पंजाब से होके फिर वापस फिर कैथल में एंट्री करती है। फिर वापस कैथल से ऊपर फिर पंजाब का हिस्सा आ जाता है, तो पंजाब में चली जाती है। जींद में नहीं जाती है ये। जींद के ऊपर ऊपर से पंजाब में होके फिर फतेहाबाद में चली जाती है। फिर वापस सिरसा में, फिर वापस ये पे राजस्थान में निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि वहाँ पास जींद और वहाँ पास है पे कुरुक्षेत्र। इन दोनों जिलों से वहाँ पास ये गंगा नदी होके नहीं गुजरती है। ठीक है, वहाँ पास 5 जिले हैं जिनसे गंगा नदी होके गुजर रही है। ठीक है, यहाँ तो हमने देखा भाई मैप के साथ। ठीक है, अब वहाँ पास देख लेते हैं कि गंगा नदी वहाँ पास हमने बात की पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा हो जिलों से होकर गुजरती है। दूसरी बात, ये उद्गम स्थान कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश के वहाँ पास शिवालिक पहाड़ियों से भी निकलती है। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, और फिर वहाँ पास सिरसा में लास्ट में जाके फिर रेगिस्तान में जाके लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने बात की पंचकुला के कालका जिले से प्रवेश करती है। गुजरने वाले यहाँ पास ये जिले हो गए। ठीक है, वहाँ पास गंगा नदी की बात होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी अगली क्लास में अगली नदी की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।